हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो अब मैं इतना बता सकती हूँ कि गिने चुने कुछ ही पार्ट बाकी है इस स्टोरी की, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा और अभी बहुत बड़ा सा एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है। सो बस इतना ही बोलूँ कि थोड़ा वेट करो, देखो एंड जब ख़त्म ही हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखो एंड थोड़ा रिस्पॉन्स करो। ओके, सो उसके बाद अगर मैंने देखा कि इस स्टोरी में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया है तो मैंने डिसाइड किया है स्टोरी ख़त्म करने के बाद मैं स्टोरी को ऑलमोस्ट मेरी चैनल से प्राइवेट कर दूँगी। क्योंकि ये स्टोरी जब मैंने शेयर किया था तब मैंने सोचा था इसमें बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मेरी कंट्री में ये बहुत टॉप स्टोरी में से एक था जो कि बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। तो मुझे लगा था कि आपको भी पसंद आएगा, बट मैंने जैसा सोचा था ऐसा तो हुआ नहीं, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स या फिर कुछ आया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब उतना रिस्पॉन्स नहीं आया है, आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा है, तो फालतू का चैनल में रखने का क्या ही करना है। इससे अच्छा है कि मैं इसको चैनल से हटा दूँ परमानेंट के लिए। बट हाँ, उससे पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। शायद मैं 2-3 हफ्ते तक इसको चैनल पे रखूँ, उसके बाद मैं डिलीट कर दूँगी। एंड मैंने यही सोचा है। अब आप लोग देखिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मेरा सब कुछ आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको चाहिए देन बताना, और अगर नहीं चाहिए तो भी मुझे बता देना। ओके, 2 दिनों तक बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा, इसके वजह से वो लोग जापान आने के बाद भी वो लोग बाहर नहीं जा पाए घूमने के लिए। पूरा टाइम कॉटेज में था। एक्चुअली बोरिंग टाइम स्पेंड कर रहा था ऐसा नहीं था, सारे लोग एक साथ बैठ के एक ही रूम में गप्पे मार रहा था। कभी कभी एक साथ बैठ के गिटार बजा रहा था, गाना बजा रहा था, कभी कभी पुरानी यादों को जी रहा था। ये लोग बता रहा था उनकी फ्रेंडशिप कैजुअल, बहुत सारी चीज़ें इन 2 दिनों में विंग ने जाना वांगजी के बारे में, इन फ्रेंडशिप के बारे में, इस जगह के बारे में जो कि मोशन उसको बताता था, इसकी कल्चर के बारे में। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। एंड दोपहर के टाइम पे क्योंकि कॉटेज में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो आसपास से वो लोग खाना भी जाके लेके आ रहा था, वो खा रहा था। पूरा टाइम बाहर नहीं जा पाया, फिर भी उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। ऐसे आज पूरा दिन बारिश नहीं हुआ था, इस कारण उन सारे लोग आज घूमने भी गए थे। हाँ, पूरा दिन घूम के अभी शाम के टाइम है, हर देख के लग रहा है कि कभी भी बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश होने वाला है। वहीं जो अपने रूम में था एंड वो अभी जस्ट शावर लेके बाहर आया है। वो आज वांगजी की पसंदीदा एक कलर की शर्ट पहना है। हाँ, स्काई ब्लू कलर। हाँ, उसी कलर की एक शर्ट पहना हुआ था। विंग का आदत था शर्ट की बटन्स को एकदम अच्छे से बंद करने की, बट आज क्या सोच के वो शर्ट की 2 बटन ऊपर की खोल के रखा था, बालों को भी एकदम खोल के रखा था। एंड वो पता नहीं क्यों बट आज वो अजीब तरीके से तैयार हो रहा था, जैसे विंग कभी भी नहीं होता है। तैयार होने के बाद वो कॉटेज के साइड में जो मिरर था ना, वहाँ पे अपने आप को देखा, एक बेस्ट खूबसूरत हसीन ओमेगा को। हाँ, विंग बालों को कोम करते करते उस मिरर की तरफ देखा एंड उसके बाद अपने लिप्स में बाइट किया। एंड वो आज पूरा दिन जो जो हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगा। तो 2 दिन बारिश था तो आज बारिश नहीं है, इसी कारण वो लोग सारे ही घूमने निकल गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे मोशनू का घर है। तो आज के लिए मोशनू टूर गाइड बना है एंड वो इन लोगों को सारी जगह घुमा के दिखा रहा था। विंग, हमारी जो रोज़ है एंड शाओ शिंजन, इन तीनों एक साथ बैठ के घूम रहे थे, मतलब एक साथ घूम रहे थे, आसपास देख रहे थे। एंड स्पेशली विंग एंड रोज़ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उन दोनों का ही फेवरेट कंट्री है जापान। यहाँ पे आने के बाद तो वो लोग हर जगह को देख रहे थे। एंड वांगजी ने विंग को जो कैमरा खरीद के दिया था, विंग वहाँ से बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कर रहा था। कभी वो रोज़ को बोल रहा था उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, रोज़ उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, विंग कभी रोज़ की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। ये सारी चीज़ों के बीच में भी, इतनी खुशियों के बीच में भी वांगजी के फेस में एक स्माइल भी नहीं था। उसे देख के लग रहा था कि उसके पूरे फेस पे काले बादल छाया हुआ है। ये लोग कोई भी वांगजी को नोटिस नहीं किया, बट विंग ने ऑब्वियसली वांगजी को नोटिस किया था। वांगजी के फेस देख के उसे लग रहा था कि वांगजी उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। बट विंग समझ नहीं पा रहा था क्या प्रॉब्लम है। वांगजी कभी दूर खड़े होकर फ़ोन को स्क्रॉल करते जा रहा था या फिर दूर जाके वो स्मोक करते जा रहा था। जो हुडी पहना हुआ था ना, उसकी भी जो चिन है वो बहुत तक खुला हुआ था एंड उसकी वो जो चेस्ट है वाइट मिल्की
जो चेस्ट है वो भी विजिबल हो रहा था। विंग देख पा रहा था, वो बार बार वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। इतनी खुशियों के बीच भी विंग वांग जी की आंखों में कुछ देख पा रहा था, सैडनेस या फिर कुछ तो, जो देख के विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। उसकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन था। वांग जी की वो डीप गहरी आंखें जो जो अजीब सा देख रहा था। क्या हुआ होगा? विंग समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में पता नहीं अजीब सा लग रहा था। इतनी टाइम पे खुशी था, जो भी था वो कहीं दूर भाग गया था। वो समझ नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत वांग जी के पास जाए, वांग जी को कस के हक करे एंड बोले, यहाँ हूँ मैं, आपकी सीने के पास, आपके दिल के पास। देन आप परेशान क्यों हो? हाँ, आप सैड क्यों हो? मैं हूँ ना आपके साथ। विंग ये नहीं कर सकता क्योंकि वो वांग जी की तरह बेपरवाह शेमलेस नहीं है। वो इनके अंदर शर्म लिहाज है। इतनी सारे लोगों के सामने वो सब नहीं कर सकता। फिर भी वो रोज़ से लाइक दूर हट गया, एक रोज़ के साइड करके वो वांग जी के पास जाके एकदम वांग जी की बॉडी के साथ खड़ा हुआ। एकदम उन दोनों के हाथ जो है ना वो टच हो रहा था। तभी हमारी वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, फिर से वो स्मोक करने लगा। हमारी विंग जो वांग जी की सिचुएशन या फिर वांग जी को देख के समझ आ रहा था कि इस इंसान की मूड ख़राब है या फिर मूड ऑफ है, बट वो फिर भी वांग जी से क्वेश्चन किया, क्या हुआ है आपको? आप सही तो हो ना? वांग जी की आंखें जो अभी थोड़ा वांग जी नॉर्मल करके विंग की तरफ देखा एंड एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला, मैं सही हूँ। उसके बाद वो लोग और कुछ बात करते, पीछे से शुयांग एंड मोशन वांग जी को बुलाने लगा। वांग जी चुपचाप विंग को क्रॉस करके वहाँ से चला गया था। उसके बाद पूरा टाइम विंग ने वांग जी को नोटिस किया था, बट उन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी बात नहीं हुआ था। वांग जी बेख्याली में यहाँ वहाँ देख रहा था, सबसे दूर खड़ा हुआ था। विंग सबके अंदर रह के भी वो रह नहीं पा रहा था। उसके अंदर अजीब सा फील हो रहा था। इतनी खुशियाँ विंग के लिए फीका फील हो रहा था। इसीलिए तो शाम के टाइम पे कॉटेज आने के बाद तो विंग तुरंत वॉशरूम में चला गया था। और जब वो बाहर आया, वो वांग जी के लिए वेट कर रहा था। हाँ, आज वो वांग जी के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे तरीके से, जैसे वांग जी उसे देखना चाहता है, जैसे वांग जी उसे चाहता है, ठीक उसी तरीके से। बाहर एकदम धीरे से बारिश हो रहा था। तीनों फ्रेंड दूर एक जगह पे खड़ा हुआ था और स्मोक करते जा रहा था। वांग जी, मोशनो एंड हमारी शुयांग, वो लोग स्मोक करते जा रहा था। वांग जी दूर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। तभी शुयांग मोशनो की तरफ देखा, बोला, तूने रोज़ को तो यहाँ पे उठा के लाया है, अब क्या सोचा आगे क्या करेगा? सोचा भी है तूने कुछ? मोशन अपनी सर को नोट किया, बोला, हाँ, वीज़ा पासपोर्ट सब चीज़ों की प्रोसेसिंग चल रहा है, वो सब हो जाएगा तो उसे लेके यहाँ से चला जाऊँगा। तभी शुयांग ने देखा, बोला, और तेरी वो चाइनीज हिटलर ससुर? तभी उसने हंसान बोला, मुझे लगता है कि रोज़ ने जितना मुझे डराया है उसकी फादर के नाम पे, वो उतना भी डेंजरस नहीं है। कुछ टाइम तक शायद गुस्सा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे मान ही जाएगा। कितनी दूर तक, कितनी दिन तक अपनी बेटी और उसके हस्बैंड से दूर रहेगा, है ना ब्रो? तो चिल हो जा। तभी मोशन उसकी तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लेने, बोला, सीरियसली तो ऐसे ऑलवेज चिल कैसे रहता है? अपनी ससुर के बंधु के सामने रह के भी तू बोल रहा है चिल? ससुर जी, तो इतना चिल लाता कहाँ से है? मोशन नो जो हंसा। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखा, बोला, तो तूने क्या सोचा है, कब जाएगा यूएस से? तभी हमारी वांग जी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वांग जी थोड़ा खड़ा हुआ बोला, फिलहाल अभी तो नहीं जाऊँगा। कंपनी की बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे पास हैंड ओवर नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जानना है एंड इस चक्कर में शायद साल लग जाएगा। उसके बाद आई थिंक मैं लौट जाऊँगा। फिर जो भांग जी की तरफ देखा, बोला, ब्रो, ये कंपनी की हेड ऑफिस तो यूएसए में है ना, तो वहाँ से भी तो बाकी सब कुछ संभाल सकते हैं, देन यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है? तभी भांग जी ने बोला, मैं विंग के लिए मतलब विंग के बारे में सोच रही हूँ। हमारे रिश्ते अभी भी उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुआ है। मैं विंग का आदत बनना चाहती हूँ। जब तक मैं उसकी आदत नहीं बनूंगा तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मैं उसे यूएसए तो लेके जाऊँगा, बट वो कभी अपनी मम्मी के लिए, कभी अपनी सीजे के लिए मूड ऑफ करके रहेगा एंड विंग को ऐसे देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी मोशन ने बोला, ओके, बट विंग, बस वो इतना ही बोल पाया था। उससे पहले वांग जी लिटरली उसके ऊपर अटैक कर बैठा, उसकी गाल के नेक को कस के पकड़ा एंड वो लिटरली हाथों से मोशन को लाइक बुला रहा था और वो बोल रहा था, वांग जी के हाथों को स्लैप करते जा रहा था। वांग जी लिटरली गुस्से में उसकी तरफ देखा, मतलब कितनी बार बोला है ना, हाँ कितनी बार बोला है ना, मेरे हस्बैंड का नाम अपने मुँह से लेना भी मत, मेरी बात सुनाई नहीं देता है। तभी मोशन जो जल्दी से शुयांग की तरफ देखा, शुयांग आके उसको छुड़ाया वांग जी से। तभी मोशन उसकी तरफ देखा, बोला, अरे भाई मैं मैरिड हूँ, अब तो मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे। तभी वांग जी ने बोला, तुम मैरिड हो जा या फिर तो 3 बच्चे का बाप बन जा, फिर भी मेरे हस्बैंड का नाम तू अपने मुँह से नहीं लेगा, बस। चलो लिटरली इरिटेटिंग हो गए वांग जी की तरफ देखा, बोला, तू ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे मुँह में जीवाणु लगा हुआ है, मैं तेरा हस्बैंड का नाम लूँगी एंड उसे लग जाएगा। तब वांग जी बोला, हाँ हाँ
लग भी तो सकता है ना, कोई गारंटी नहीं है। तू एक नंबर का महामारी है। तेरा नाम आज के बाद से मैं मोशन वायरस रखूँगा। तू मेरे हस्बैंड से बस दूर है। मेरा इतना छोटा सा तो एक हस्बैंड है, अगर तू उसके आसपास भी रही और उसे ये वायरस लग गया तब क्या होगा? हाँ, दूर जम में साला मेरे हस्बैंड से। मुझे समझ नहीं आता है कि इस भाई साहब का मैं क्या करूं। मैं बिलीव में, मैं जब रिकॉर्ड करने जाती हूँ ये बस तभी चिल्लाता है, पूरा दिन ये शांत रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ मेरा प्रॉब्लम क्या है। हर टाइम ये ऐसा करता रहता है। जब मैं रिकॉर्ड करने स्टॉप करती हूँ तो ये चुप हो जाता है, मैं शुरू करती हूँ ये भी शुरू हो जाता है। बस और 1 महीना आप लोगों को इसकी टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। उसके बाद ये परमानेंटली जा रहा है। जो इस कैट को रखता था ना, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि वो लोग घर छोड़ रहा है। सो ये लोग चले जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर से इस कैट को सुनने को नहीं मिलेगा फाइनली। सो आज कुछ दिनों के लिए इसकी परेशानी या फिर इसकी वॉइस को थोड़ा झेल लो, ओके। खत्म करके ही भांजी ने मोशन को धक्का मारा एंड वो बैलेंस नहीं रख पाया एंड वो जाके मिट्टी में गिरा। एंड ये देख के शुयांग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। भांजी वो भी हंसने लगा, वो ये नहीं चाहता था बट ये हो गया। एंड वो लिटरली मिट्टी से लथपथ लगा हुआ था। एंड भांजी ये देख के लिटरली वो हंस रहा था। तभी मोशन जो उसकी तरफ देखा एंड बोला, साला हिटलर कहीं का, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, तू दिन रात भर अपने हस्बैंड से मार खाएगा। तू उसके करीब जाएगा ना तो उसे जाने भी नहीं देगा, देख लेना तू, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, मेरे साथ हमेशा तू गलत करता है। घड़ी में दिखा रहा है अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है। बाहर ज़ोरों से बारिश हो रहा है। हाँ, एंड साथ में उनकी कॉटेज में लाइट चला गया है। विंग बहुत मुश्किलों से साइड में उसे एक छोटा सा लाइट मिला है, उसे जलाया है। बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल भी गरज रहा था। एंड जो कॉटेज की खिड़की था ना, जो खुला हुआ था बाहर की साइड में, उससे बहुत ज़ोर से हवा आ रहा था एंड बारिश भी, बारिश के बूंद भी आ रहा था। तो कॉटेज ज़्यादा भीग रहा था। विंग जल्दी से वहाँ पे गया दूसरे साइड में, क्योंकि कॉटेज ऐसा था उनका, पहले एक बहुत बड़ा हॉल रूम है, उसके बाद उनकी बेडरूम है। तो विंग बेडरूम के पास चला गया एंड उसके बाद वो जल्दी से उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों से वो बंद कर रहा था। एंड जब वो बंद कर रहा था ना, उसी टाइम पे वांजी उसके रूम में आया। वो आसपास देखा, विंग को उसे मिल नहीं रहा था। तो विंग जोर से बोला, विंग। वांजी की आवाज़ सुनते ही विंग जल्दी से खड़ा हुआ, अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया, अपने बालों को ठीक किया। उसके बाद उसके हाथों में उसने एक रेड वेलवेट की केक लेके एंड वो सीधा वांजी के सामने खड़ा हो गया। वांजी एक बार विंग को देखा एंड उसके बाद विंग के हाथों में केक को, तभी विंग जल्दी से केक को सामने लेके गया एंड बोला, हैप्पी बर्थडे माय हस्बैंड, जन्मदिन मुबारक हो। अब जल्दी से विश कीजिए, नहीं तो ये कैंडल बुझ जाएगा। वांजी ने बोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहती थी वो तो मिल गया है। वांगजी की दोनों आंखें चमक रहा था। हाँ, सामने कैंडल रखा हुआ था बट वांगजी का कोई भी फोकस उस केक की तरफ था ही नहीं। वो नशीली आंखों से लिटरली विंग को स्कैन कर रहा था। विंग आज एक स्काई ब्लू कलर की थिन सा शर्ट पहना हुआ था, जिससे उसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से वांगजी परख सकता था। ऊपर से 2 बटन खुला हुआ था, बाल जो थोड़ा भिगा हुआ, थोड़ा खुला हुआ था, बॉडी जो विजिबल हो रहा था। वांगजी जो बस विंग को देख रहा था। तभी विंग फिर से बोला, अरे अरे कुछ चाहिए नहीं, इसका क्या मतलब है? ये मैं नहीं मानूंगी, आपको कुछ विश करना होगा। वांगजी विंग की बातों की कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो विंग को इशारा किया एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी फिर से उसकी तरफ इशारा किया एंड बोला, इज इट माई बर्थडे प्रेजेंट बेबी? विंग कोई जवाब नहीं दिया, तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया और चुप्पी हामी का इशारा है ये सोचती वांगजी के फेस पे स्माइल आ गया। वो तुरंत केक को साइड में रख के एकदम विंग को जल्दी से उठा के उनके रूम की जो बेल्कनी है ना, खुला बेल्कनी, वहाँ पे लेके गया एंड तुरंत वो दोनों भीग रहा था बारिश में। लिटरली विंग का जो थिन टी शर्ट था वो एकदम चिपक गया था उसके बॉडी के साथ, उसकी बाल भी लिटरली उसके फेस की तरफ आ रहा था। वांगजी जो अपनी नशीली वॉइस में बोला, हार्टबीट यू लुक्स प्रिटी। बस और कोई कम्प्लीमेंट देने की वांगजी ज़रूरत नहीं समझा। वो तुरंत विंग को अपने पास खींचा एंड विंग के उस विजिबल नेक पे अपनी जो नोज़ है ना उसे रफ करने लगा। उसके बाद वहाँ पे वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा किस करने लगा। वो किस इतनी गहरी होते जा रहा था कि विंग काँप रहा था। उसे लग रहा था कि वांगजी उसके नेक एरिया से उसका पूरा खून चूस लेगा, उसे ऐसा फील हो रहा था। हमारी वांगजी और गहरी तरीके से विंग को टच करने लगा था। उस बारिश में दोनों एक दूसरे के अंदर एकदम डूब चुके थे। विंग जो एक बार बहुत मुश्किलों से आंखें खोल के वांगजी की तरफ देखा एंड वो बहुत मुश्किलों से बोला, अरे अरे आप पहले केक तो काट लीजिए।
भांग जी फिर से विंग को अपने करीब खींचा एंड उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस किया, बोला वो सब बाद में होगा, पहले ये बोल के वांग जी फिर से विंग के करीब आया। और तभी उसे कुछ याद आया, वो झटके से विंग से 2 कदम दूर गया, बोला बेबी अब ये मत बोलना, तू मेरा गिफ्ट नहीं रहा, अभी तेरी हिट। ये बोल के वो लंबे लंबे ब्रीथ लेने लगा एंड अपने आप को कंट्रोल करने लगा, अपनी आंखों को बंद करते हुए। अभी तक वो अपने माइंड में ही नहीं था, वो वांगजी में इतना ज़्यादा डूब गया था ना कि वांगजी अभी क्या बोला है, वहीं पहले वो चीज़ समझ ही नहीं पाया था। जब उसे समझ आया ना, वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी कैसे बेचैन हो गया, वो कैसे लंबे लंबे ब्रीथ ले रहा है एंड गहरी आंखों से विंग को देख रहा है, विंग को मतलब होप कर रहा है कि विंग हमें अपनी सर को नोट करेगा। तभी विंग जब हाँ में अपनी सर को नोट किया ना, वांगजी जल्दी से विंग की तरफ देखा, बोला ऐसे ऐसे अपनी सर को मत हिला, मुझसे बता विंग, ऐसे मुझे टॉर्चर करना बंद कर, जस्ट अपने मुंह से बता। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, उसके बॉडी शेक कर रहा था, उसे पता है अगर वो हाँ बोला उसके बाद क्या हो सकता है, बट फिर भी उसने बोला मैं सही हूँ। वांगजी तुरंत विंग के पास आया एंड विंग के नेक से वो स्मेल लेने लगा कि कहीं पे विंग के अंदर से अभी भी स्मेल तो नहीं आ रहा है ना, कहीं पे विंग का हिट तो अभी भी रह नहीं गया है ना। वो बार बार वही चेक कर रहा था, बट जब उसे लगा कि नहीं विंग का हिट रुक गया है, वांगजी और वेट नहीं किया, तुरंत विंग को रूम में लेके गया एंड वो जो टी शर्ट पहना हुआ था वो लिटिल एकदम फाड़ दिया एंड उसके बाद वो फिर से विंग के साथ एक बेसमाल नाइट स्पेंड करने लगा। हाँ, वांगजी वही पहले जैसा विंग को फील करवा रहा था। हर बार वही होता है, जब भी वांग जो उसके करीब आता है विंग को हर बार लगता है कि यही पहली बार है, यही टच विंग पहली बार अपनी बॉडी में फील कर रहा है, यही शर्म आना, यही सब कुछ उसके लिए पहली बार जैसा फील करवाता है। एंड विंग के कानों में बार बार बज रहा था, वांग जी कैसे बोल रहा था ये मत बोलना कि तू मेरा गिफ्ट नहीं रहा। ये सोचते विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया। सुबह बहुत पहले हो गया है, बट अभी इतना बारिश हुआ है एंड वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि देख के भी बाहर लग रहा है कि अभी अभी शायद सुबह हुआ ही होगा। विंग जब आके खोल के आसपास देख रहा था ना, तभी उसने देखा वांगजी मिरर के सामने खड़ा हुआ है, बाइक की जो जैकेट वगैरह से सब कुछ पहन के वो अपने आप को देख रहा था। हमारी विंग नींद टूटने के बाद वो वांगजी को देखा, वो उठ के बैठा एंड वांगजी को देख रहा था। तभी हमारी वांगजी तुरंत विंग के पास गया एंड विंग के करीब बैठा, विंग के फॉरहेड पे किस किया, उसके बाद बोला गुड मॉर्निंग बेबी। विंग एकदम पपी जैसा बन गया वांगजी के ऐसे प्यार से। उसके बाद वो लिटरली पाउट कैन बोला गुड मॉर्निंग, आप कहीं जा रहे हो क्या? वांगजी ने बोला हाँ राइडिंग पे। विंग तुरंत वांगजी से थोड़ा दूर गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा, बोला आप पागल तो नहीं हो गए हो ना, इस बारिश के टाइम पे इस पहाड़ी इलाके में राइडिंग कौन करता है, आप नहीं जा सकते। वांगजी जो विंग के गलों के पिंच किया, उसके बाद बोला इस पहाड़ी इलाके में बारिश के टाइम पे राइडिंग करने पे तो एडवेंचर फील होता है ना, तुम नहीं समझोगे। विंग जब पाउट किया उसके बाद बोला तो फिर मैं भी जाऊँगा। जी तुरंत विंग की तरफ देखा, बोला नो वे, तो वहाँ नहीं जा सकता, तो यहाँ पे रहेगा। विंग ने बोला क्यों मैं जाऊँगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला वो रोड बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी बारिश का टाइम है तो तुझे नहीं लेकिन मैं जा सकती, मतलब तू यहाँ पे रहे। विंग वांगजी की तरफ देखा एंड बोला दैट्स मीन आप बोलना चाहते हो कि वो रास्ता रिस्की है, यही है ना, इसीलिए आप मुझे लेके जाना नहीं चाहते हो, है ना यही रीज़न है ना। वांगजी बोला अरे ये मैंने कब बोला है। उन्हें बोला मुझे पता है इसीलिए। तभी हमारी वांगजी ने बोला देख मैंने ऐसा, फिर से वांगजी को विंग ने रोका एंड बोला नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, अगर आप जा रहे हो राइडिंग पे फिर मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे लेके जाने पे क्या प्रॉब्लम है, अगर रोड ज़्यादा स्लिपी नहीं है, कोई रिस्की नहीं है तो फिर मुझे भी लेके चलिए ना। वांगजी इस बार विंग की तरफ देखा एंड बोला नहीं मैंने बोला है ना कि तू नहीं जा सकता, इसका मतलब तू नहीं जा सकता, और बिल्कुल भी जिद मत करना विंग, मैंने मना किया है। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, वो पाउट करा एंड थोड़ी देर बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो मुंह फुला के बैठा हुआ था। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, अब विंग की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरा। वांगजी शौक में विंग के पास देखा, बोला क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ और इस तरीके से मुंह फुला के क्यों बैठी हो, कोई तकलीफ हो रहा है, पेन हो रहा है क्या, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, तुम्हारे लिए दवाई लाऊं। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी हमारी वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला ओहो बताओ ना क्या हुआ है, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हुई है, अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। वहीं वांगजी के तरफ देखकर बोला आप बहुत बुरे हो, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो, आप हमेशा वही करते हो जो आपको करना होता है, आप आपकी लाइफ में मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला ये सब कुछ तुम इसीलिए बोल रहे हो ना जैसे मैं तुम्हें लेके नहीं जा रही हूँ। विंग जो अपने सर को नोट किया, तभी वांगजी ने बोला अभी नोट भी कर रहे हो। उन्होंने बोला हाँ तो ये सच है ना, आप मुझे लेके नहीं जा रहे हो इसीलिए तुम मैं सब कुछ बोल रही हो। वांगजी ने बोला ओके फाइन,
अब ये मेलोड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, बट एक शर्त है। वहीं जो वांग जी की तरफ देखकर बोला क्या? वांग जी ने बोला मेरी तरह प्रॉपर सूट पहन के, हेलमेट पहन के, सेफ्टी मेंटेन करके उसके बाद तुम मेरे साथ जाओगे। बोलो तैयार हो ना? वहीं जो स्माइल के एक बड़ा सन बोला हाँ हाँ मैं एकदम तैयार हूँ, अब जैसे बोलोगे मैं वैसे जाऊँगा, बस मुझे आपके साथ जाना है। एंड विंग उसी बारिश के वेदर में चला गया राइडिंग करने। वांग जी जो बहुत कम स्पीड पे बाइक चला रहा था, वहीं जो वांग जी की तरफ देखा एंड मुंह बनाने बोला आप इतनी धीरे से क्यों बाइक चला रहे हो? हाँ आप तो एक राइडर हो ना, देन आप ऐसे क्यों राइड कर रहे हो? हाँ एक तो मुझे ये पूरे का पूरा सेफ्टी सारी चीज़ें पहना के लाए हो, उसके बाद ऐसे बाइक चला रहे हो आप। वांग जी की बातों से वही स्माइल करने बोला तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुझे फास्ट राइडिंग पसंद है? मैं फालतू का सोच रही थी, छोटी इंसान है डर जाएगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला क्या मतलब है, आप क्या बोलना चाहते हो? वांग जी बोला कुछ नहीं, मुझे पकड़ के बैठ। वांग जी की बातों से विंग वांग जी की शोल्डर पर अपने हाथों को रखा। उसके बाद वांग जी जो स्प्रेड को थोड़ा ज़ोर से चलाना स्टार्ट किया, तभी विंग जल्दी से वांग जी को और अच्छे से पकड़ा। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला आर यू ओके बेबी? विंग जल्दी से अपने सर को नोट किया। वांग जी और स्प्रेड को बढ़ाया। अब विंग उसे और भी कस के पकड़ा। तभी वांग जी सामने के जो मिरर था ना वहाँ पे देखा एंड बोला ऐसे नहीं, और भी कस के पकड़। विंग वैसे ही किया, एकदम और भी कस के वांग जी को पकड़ा। उसके बाद कोई एक वर्ड तक नहीं बोला था, चुप्पी से वो लोग अपनी लॉन्ग राइडिंग एंजॉय करते जा रहा था। लाइक इमेजिन पहाड़ों की वो तेरी मेरी सी रोड, वहाँ पे ऊपर से बारिश हो रहा है, वेदर जो बहुत अच्छा है। लाइक अपने पार्टनर के साथ ऐसा एक दिन अगर आप टाइम स्पेंड कर पाओ तब की ज़िंदगी में और क्या चाहिए होगा। उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो एक बर्ड है जो खुले आसमान में उड़ रहा है, साथ में उसका हस्बैंड भी है। लाइक ये जर्नी, ये ट्रिप एंड ये सब कुछ विंग के लिए बेस्ट एंड बेस्ट फील हो रहा था। बट वो बहुत टाइम से बैठा हुआ है ना, तो उसकी कमर में थोड़ा पेन भी हो रहा था, तो वो थोड़ा हिल रहा था। तभी हमारी बांजी ने बोला बेबी हाउ इज़ इट? एक बहुत बड़ा सा स्माइल किया, जो कि बांजी देख तो नहीं पाया था क्योंकि वो हेलमेट पहना हुआ था, बट उसके आगे तो देख रहा था ना जो चमक रहा था। इसे वांग जी को फील हुआ कि विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी विंग ने बोला मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, सच में बहुत बहुत थैंक यू आपको, मुझे ऐसा एक दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करने की मौका देने के लिए। मैं चाहती हूँ आप बहुत लंबी उम्र तक जिए, मेरा जितना भी उम्र है आपको भी लग जाए। वांग जी की बातों से विंग तुरंत अपनी बाइक की जो ब्रेक है ना उसे लगाया। इसे विंग थोड़ा शॉक्ड हो गया था। वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है? आपने कार मतलब बाइक क्यों स्टॉप किया? आज शायद वांग जी ने अपने आप को प्रॉमिस करके रखा था, चाहे विंग कुछ भी बोल ले, कुछ भी हो जाए, वो आज विंग के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। इसीलिए तो वो तुरंत विंग की तरफ देखकर बोला बेबी टी पीनी है? विंग जो देखकर बोला हाँ मैं पी सकती हूँ, बट आप तो टी वगैरह नहीं पीते हो ना? जी अपनी और साथ में विंग के हेलमेट खोलने के बाद उसके सर पे एक बहुत ज़ोर से लाइक चाटा मारा। लाइक उतना ज़ोर से भी नहीं एंड उतना लाइक ठीक से भी नहीं, लाइक नॉर्मल सा एक चाटा मारा। विंग अपनी फोrehead पे हाथ रख किया एंड वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बोला तेरे लिए चाय तो क्या, तेरे लिए मैं डस्टबिन में फेंके हुए खाना भी खा सकती हूँ। विंग को ये चीज़ सुना या फिर उसे कुछ याद आया, वो कुछ सोचता उससे पहले वांग जी उसे खींचते हुए जो टी शॉप था ना वहाँ पे लेके गया। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ खड़े होकर टी पिया एंड उस वेदर को इन्जॉय किया एंड फिर से बाइक के पास चला गया। वांग जी अपने हाथों से विंग को हेलमेट पहनाया, उसके बाद अपना पहना और फिर से उस बारिश में, उस ठंडी सी वेदर में वो दोनों एक साथ बाइक में बैठ गए थे। अभी बारिश हो रहा है एंड हवा भी बहुत ठंडा सा है, तो उन दोनों को ही थोड़ा सा ठंडी फील हो रहा था। वो लोग फिर से बाइक स्टार्ट किया था ना, तो विंग जो वांग जी के गले को इस बार पकड़ा एंड बोला और कितनी दूर है? वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा एंड बोला ऐसे पास मत आ, कंट्रोल अगर खो बैठे ना तो इस बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। वांग जी की तरफ विंग ने देखा बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? आप बहुत अच्छा राइडर हो और आप ऐसी जगह पे भी मुझे लेके राइड करो और मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। वांग जी ने बोला ओके अगर डर नहीं लग रहा है तो फिर मुझे एक बार तुम करके बोला। विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला आप ऐसे तुम में क्यों लाइक इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस फील करते हो, आप इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों फील करते हो मेरे मुंह से तुम सुनने के लिए? पता नहीं, बट तेरे मुंह से तुम सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस दुनिया पे मेरा भी कोई अपना है, मैं किसी की ज़रूरत नहीं, मैं किसी की प्यारी इंसान हूँ, पसंदीदा इंसान हूँ। तभी विंग ने बोला था तुम। विंग के मुंह से तुम सुन के वांग जी एक बार अपनी आंखों को बंद किया, उसके बाद फिर से खोला एंड बोला फिर से बोलना विंग। विंग फिर से बोला तुम डान वांग जी तुम मेरे हो। जी अपनी सर को थोड़ा पीछे करके विंग की तरफ देखा एंड विंग को कुछ बोलता उससे पहले ही विंग की आंखें बड़े बड़े हो गया था। वो लिटरली शॉक्ड हो गया था क्योंकि विंग देखा इस बारिश में
सामने की रास्ते में लाइक वो लोग जिस साइड से है ना, रॉन्ग साइड से एक बहुत बड़ा सा वैन लाइक दूसरे रास्ते से मतलब लाइक रॉन्ग साइड से आ रहा है, जिनकी दूरियाँ लाइक बस कुछ ही सेंटीमीटर होगा, बस इतना ही। वहीं के आगे बड़े बड़े हो गया है कि जो कि वहीं के पास गया, वहीं के फॉरहेड पे एक बस किसी किया था। तभी वहीं चिल्ला के बोले देखिए। वांग जी तुरंत सामने की तरफ देखा और वो अपनी बाइक को ब्रेक को लगाता कुछ करता, उससे पहले वो स्लीपी जगह पे वो वैन आके लिटरली वांग जी की बाइक के साथ हिट किया एंड वो दोनों लिटरली उस पहाड़ी रोड में उस खाई के पास गिर गया। आंखों के सामने एक प्लास्टिक की खेलने लाइक खिलौना का तरह वो बाइक लिटरली एकदम चूर मचूर हो गया था, एकदम टूट गया था। एंड जब वो ट्रक ड्राइवर ये सीन देखा ना, वो तुरंत अपनी जो लाइक ट्रक था ना उसे ज़ोर से चला के वहाँ से चला गया था। वहाँ पे कोई नहीं था, वो लोग भीड़ भट्टी जगह से बहुत दूर आ गए थे। वहाँ पे इंसान तो क्या कोई पक्षी भी नहीं था। और बीच सड़क में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। पहाड़ी रास्ते में बहुत सारे पत्थर था ना, जब वांग जी गिरा उसका हेलमेट पत्थर में लगा एंड उसका हेलमेट लिटरली टूट गया था। हमारे विंग अभी भी वांग जी के सीने के पास था, वांग जी उसे एकदम कस के पकड़ा हुआ था। जब वांग जी को समझ आया अभी उनका एक्सीडेंट होने वाला है, तभी वो विंग को अपने सीने के अंदर एकदम कस लिया था। जब वो नीचे गिरा तभी भी वांग जी विंग को पकड़ के रखा था, इसीलिए तो अभी भी विंग का हेलमेट नहीं टूटा है। धीमे धीमे आंखों से भी वांग जी ने सबसे पहले चेक किया विंग को, नहीं उसका हेलमेट सही है। वो अपने आप को देखने का ज़रूरत भी नहीं समझा, वो बस एक बार विंग को चेक किया। उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होते जा रहा था। उसके उसके बालों से उसे चिपचिपा सा फील हो रहा था। उसके आंखें के सामने सब कुछ ब्लर सा होने लगा था। पूरा दुनिया उसे घूमते हुए फील हो रहा था आंखों के सामने। वो क्लियर कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे समझ आ रहा था उसके उसके सर से उसके हाथ पैर से ब्लीडिंग हो रहा है। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपनी आंखों को खोला, अपने सर को ऊपर करके आसपास देखा। उनसे थोड़ा सा दूर उसका बाइक जो पड़ा हुआ था, जो टूटा फूटा था, उसके सामने जो लाइक टीयर्स लाइट था ना, उसने उसे जलाया एंड उसे फेंक के मारा बाइक की तरफ। तुरंत उस बाइक पे आग लगने स्टार्ट किया, क्योंकि बाइक ऑब्वियसली पेट्रोल का था एंड जब आग लगा तो वो बहुत ज़ोरों से आग लगना स्टार्ट हो गया था, एकदम धुआं धुआं सा होने लगा था। बहुत बहुत मुश्किलों से अपनी दिल के पास हाथ रखे उठ के बैठा। उसके बाद वो कोशिश किया विंग को थोड़ा अपनी गोद में लाने के लिए, बट वो नहीं कर पा रहा था। वो बहुत मुश्किलों से खड़ा हुआ। उसे फील हुआ उसकी नोट से ब्लीडिंग हो रहा है और उसे फील हुआ उसके कानों के पीछे से भी शायद ब्लीडिंग हो रहा है। वो वहाँ पे हाथ रखा तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। वांग जी खड़ा नहीं हो पाया, आराम से वो नीचे बैठा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर सा फील हो रहा है। वो अपने विंग को भी अच्छे से देख नहीं पा रहा है। वो सर के पीछे हाथ रखा एंड देखा ब्लीडिंग, तो एक अजीब से स्माइल किया, जिस स्माइल में बहुत पेन था, हद से ज़्यादा पेन था। उसका दुनिया घूमने लगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो तुरंत गिर गया विंग के एकदम पास। आंखों के सामने आ रहा था। अभी कुछ टाइम पहले विंग के साथ हंसी मजाक कर रहा था, विंग को किस किया था, टाइम स्पेंड किया था। धीरे धीरे वो बोलने स्टार्ट किया, मे बी आई कांट प्रोटेक्ट यू बेबी, but I love you so much. My heartbeat से बात करने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो थोड़ी लगभग 1 मिनट तक चुप रहा। उसके बाद वो फिर से बोलने स्टार्ट किया, I love you a lot. मेरा उम्र तुझे लग जाए हस्बैंड। मैं तेरे अंदर जिंदा रहूँगा, तू और मैं मिलके एक हो जाएंगे। हाँ एक, मेरा पूरा उम्र तुझे लग जाए, बस तुझे लग जाए। तू सही रहना, हैप्पी रहना और मुझे याद रखना, मुझे ज़िंदगी भर याद रखना। मैं तेरे अंदर जीना चाहती हूँ, मैं तेरे अंदर रहना चाहती हूँ विंग। सिर्फ तेरे अंदर। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड की बाइक जो आग में जल रहा था, फिर भी वांग जी उस बाइक की तरफ एक बार देखा भी नहीं था। वो विंग की तरफ देखा, विंग को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। शायद वांग जी के अंदर की गुस्सा उसने उस बाइक के ऊपर चलाया है। हाँ, उसका सारा गुस्सा उसने बाइक के ऊपर निभाया है। अब उसकी आंखें धीमे धीमे बंद होते जा रहा था। फिर भी वो अपनी आंखों के सामने जितना हो सके विंग को बसाना चाहता है। हाँ,
वो वो और कुछ बोल नहीं पाया और ना कुछ सोच पाया। एट लास्ट उसका आंखें बंद हो गया। समर का टाइम है, समर जिसे बोला जाता है प्यार का सीज़न। हाँ, समर में शायद प्यार होता है, किसी नोवेलिस्ट ने यही तो बोला था एंड वहीं को भी यही लगता है। समर से ही तो उसकी और भांजी की सब कुछ शुरू हुआ था ना। तो ये समर इनके लिए बड़ा पसंदीदा मन थे। समंदर के आसपास चेरी ब्लॉसम पेड़ लगा हुआ था जहाँ से वो फ्लावर्स गिरते जा रहा था हवाओं में एंड विंग वो सब देख रहा था। धीरे धीरे वो चलते हुए समंदर के पास चला गया, कैलिफोर्निया वांगजी के घर के पास वही समंदर। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सा समंदर है। विंग आज एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसकी बाल खुला हुआ था, हवा के कारण वो हिल रहा था। विंग उस समंदर की तरफ देखा, समंदर की गहरी वो लहरों की तरफ विंग को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी सडनली विंग ने एक बहुत एक मेलोडी सा, एक बहुत खूबसूरत सा वॉइस सुना जिसने बोला बेबी लुक एट दिस। तभी विंग पीछे मुड़ के देखा, उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ है और उसके मुंह से वही शब्द बेबी, जो विंग को बहुत खूबसूरत सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ है, अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ रख के वो भी समंदर की तरफ देखा। उसके बाद एक बार विंग की तरफ। विंग को बार बार ऐसा लगता है कि वांगजी की ये नशीली आंखें सिर्फ और सिर्फ विंग को घायल करने के लिए ही ऊपर वाले ने बनाया होगा, नहीं तो एक इंसान की आंखें इतनी कैसे नशीली हो सकता है, इतनी कैसे रहस्यमय हो सकती है, इतनी तीखी कैसे हो सकता है। ये आंखें विंग को बड़ा अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम विंग का नज़र जब इस आंखों में गया था, तब से लेके अब तक विंग की ज़िंदगी में तूफान चलना स्टार्ट किया है। ये आंखों में विंग डूबना चाहता है, ये आंखों में विंग डूब जाता है। ये गहरी आंखें जब भी विंग को देखता है, विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठता है। विंग जब ये सब सोच रहा था ना, फर्न जी फिर से विंग को बुलाया एंड कुछ इशारा किया। विंग जब पीछे मुड़ के इशारा देखा ना, तब तक विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। उसके आंखों के सामने सब कुछ चेंज हो गया। हाँ, यहाँ पे तो समंदर था ना, दैट वो ऐसे जंगल के पास कैसे आ गया। वो आसपास देखने लगा। हाँ, ये जंगल है। ये कौन सा जंगल होगा। विंग जो आसपास ढूंढ रहा था, यहाँ पे तो लांजन खड़ा हुआ था ना, उसकी लांजन वो कहाँ गया। विंग पैर जोड़े जल्दी चला रहा था भांजी को ढूंढने के लिए। वो चिल्ला के आसपास देख रहा था एंड बोल रहा था लांजन तुम कहाँ हो, लांजन। बट कहीं पे भी लांजन उसे नहीं मिल रहा था। स्ट्रेंज, वो लोग समंदर के पास थे। देन वो ऐसे गहरी पहाड़ों के बीच में कहाँ से आ गया। दौड़ रहा था, उसकी फॉरहेड में लाइक पसीना हो गया था। वो चिल्ला के वांगजी को ढूंढ रहा था, बट दूर पे कहीं वांगजी नहीं है। क्या सब हो रहा है उसके साथ। हाँ, वांगजी कहाँ गया होगा, कहाँ। वो आसपास देख रहा है, कहीं पे भी उसे वांगजी नहीं मिल रहा है। वहीं जब रुका, अपने आंखों को बंद किया और लंबी सांस ले रहा था ना, उसके बाद जब वो आँखें खोला, वो एक रेत जैसी जगह पे आ गया था जहाँ पे बड़े कैक्टस घास लगा हुआ था। वहीं एकदम शॉक। हाँ, ये अब क्या हुआ। वो पहले समंदर के पास, उसके बाहर अब इस रेत वाली जगह पे आ गया है। वहीं कुछ सोच नहीं पा रहा है। वो उसके हाथ पैर एकदम काँप रहे हैं। तभी उसने देखा भांजी कैक्टस पेड़ के पास। हाँ, वो एकदम वहाँ पे जाने लगा। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो वांगजी को रोकना चाहता है, वांगजी को चिल्ला के बोला चाहता है कि रुक जाइए, आपको कांटे चुभ जाएगा, आपको तकलीफ होगा। बट वो कुछ बोलता उससे पहले फिर से कुछ हुआ। वो कहीं और पहुँच गया जहाँ पे कुछ नहीं था। हाँ, एकदम खाली था। उसके फेस के ऊपर एकदम धूप आके गिर रहा था। हाँ, वो आंखें खोल नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो उसे सांस ले रहा है, उसकी हाथ पैर कांप रहे हैं। वो कहाँ आ गया। हाँ, कहाँ आ गया होगा। वो बस चिल्ला के एक ही चीज़ बोल रहा था, लांजन कहाँ हो आप। लांजन, मुझे डर लग रहा है। लांजन, मुझे छोड़ के आप कहाँ गए हो। विंग के लिए लान वांगजी उसका सुपर हीरो है जो हर जगह पे पहुंच जाता है। विंग को सेव करने के लिए यहाँ पे भी लान वांगजी पहुंच जाएगा विंग को बचाने के लिए। विंग को भरोसा है, अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। विंग बार वांगजी को बुला रहा है, बट वांगजी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। विंग को जब समझ आया वांगजी उसे बचाने के लिए आज नहीं आएगा,
तब विंग खड़ा हुआ, हाँ, एंड वो दौड़ लगाने लगा। उसे नहीं पता वो कहाँ दौड़ लगा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे नहीं पता। उसे 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 जिंदा रहना होगा। भांग जी ने तो उसे यही सिखाया है ना। हाँ, जब भांग जी ने उसे यही सिखाया है तो विंग विंग यही सीखेगा। वो अपने आप को बचाएगा, वो फाइट करेगा। हाँ, भांग जी के लिए फाइट करेगा। वो दौड़ रहा है, उसकी सांसें फूल रही है, उससे ज़्यादा उसे तकलीफ हो रहा है, उसके दिल में तकलीफ हो रहा है। उसे लग रहा है उसका दिल टूट के बिखर रहा है। वो और नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहे। तभी उसे फील हुआ उसके पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। वो वही बुरे लोग जो इनको इससे पहले मारना चाहता था। क्या इस बार भी वो लोग उसको मार देंगे। हाँ, वो लोग उसके पास आ रहे हैं। वो इनको अजीब तरीके से देख रहे हैं। अब वो क्या करेगा? इनको भागना होगा, उसे बचना होगा। कोई इनको टच नहीं कर सकता। भांग जी के अलावा कोई इनको टच नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी में एक ही इंसान है जो इनको टच कर सकते, इनको प्यार कर सकते, और कोई नहीं। तभी वो धड़ाम से नीचे गिर गया। पत्थर उसके हाथों में लगा, उसके हाथों से ब्लड निकल रहा है। जब वो आंखें बंद किया तभी उसे महसूस हुआ कोई इंसान उसे खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। कौन होगा? वही डरावनी इंसान। हाँ, वो लोग उसे मार देंगे। वांग जी, लान वांग जी, कहाँ हो आप? मैं चिल्ला के पास एक ही चीज़ बोला था, लान वांग जी, कहाँ हो आप? कहाँ हो? वहीं एकदम बहुत ज़ोर से चिल्ला के अपनी आंखों को खोला। वो लिटरली फूट के रो रहा था। हाँ, उसकी आंखों में आंसू था। वो चिल्ला रहा था। जब वो आंखें खोला, उसकी नज़र गया सफ़ेद सीलिंग के ऊपर, जहाँ पे पंखा जो घूमते जा रहा था। जोर से पंखा घूमने के बाद भी वहीं पसीना पसीना हो गया था। ये सब क्या था? हाँ, वो अब कहाँ आ गया होगा? हाँ, ये क्या है? उसका सपना है? हाँ, या फिर कुछ और? कुछ और? वो फिर से बोलने लगा, लान फांग जी, लान फांग जी। तभी एक इंसान उनके पास बोला, हे एक्सक्यूज मी, हे कौन है लान फांग जी? आप किसको ढूंढ रहे हो? अपने स्लाइवा को निकला। जो इंसान उसे क्वेश्चन किया, वहीं उस इंसान की तरफ देखा। सामने एक आधी उम्र की सफ़ेद एप्रन पहने हुए इंसान था। ये कौन होगा? शायद डॉक्टर। पर इसने अभी क्या क्वेश्चन पूछा? विंग उस इंसान की तरफ देख रहा था। तभी उस इंसान विंग से फिर से पूछा, आप किसको ढूंढ रहे होंगे? हाँ, आपको अभी सेंस आया है। आप शायद अपनी मम्मी और अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रहे होंगे ना। वेट, मैं उनको अभी बुला के लाती हूँ। वो डॉक्टर जब जा रहा था ना, विंग तुरंत उस इंसान के हाथों को पकड़ा एंड उसका हाथ काँप रहा था। वो पकड़ भी नहीं पा रहा था। उसकी फेस पे अभी भी ऑक्सीजन जो मास्क है ना, वो लगा हुआ था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, वो इंसान समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो थोड़ा झुका एंड अपनी कानों को पास लाया। तभी विंग बहुत मुश्किलों से बोला, लान वांग जी कहाँ है? जब विंग ऐसे क्वेश्चन किया ना, उस इंसान एक बार विंग की तरफ देखा। विंग की आंखों में एक बहुत मायाज एंड बहुत मोह जैसा था। बट उससे भी बड़ी बात, इस इंसान किसी को ढूंढ रहा है एक प्यासे की तरह। हाँ, बट किसको ढूंढ रहे होंगे वो समझ नहीं पा रहा है। किसकी बात कर रहा है? कहाँ होंगे? क्या बोल रहा है? तो विंग की बात समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए बोला, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। आप अभी आईसीयू में हैं, अभी जस्ट आपको होश आया है और कुछ टाइम बाद आपको शायद केबिन में शिफ्ट किया जाए। तब आप जिसे ढूंढ रहे होंगे आपकी फैमिली को पूछ लेना। आप जिसको ढूंढ रहे हो उनके बारे में पूछ लेना। वो डॉक्टर इरिटेटिंग फील कर रहा था। वहीं फिर भी क्वेश्चन किया, अभी भी मैं क्या जापान में हूँ? वो डॉक्टर विंग की फाइल को देख रहा था। उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला, जापान नहीं, आप अभी चाइना में हो, बीजिंग हॉस्पिटल में। आप पिछले 1 हफ्ते से बेहोश थे, आज अभी यहाँ पे आपकी होश आया है। सडनली रोना स्टार्ट कर दिया, उसकी आंखों में आंसू आ रहा था। उसका लानबंगी कहाँ होगा? हाँ, वो सही तो होगा ना? हाँ, उसे याद है वो लास्ट भांग जी के साथ था। उनकी बाइक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्या होगा? हाँ, उसका लान वांग जी। तभी उस डॉक्टर जो फिर से उनकी तरफ देखा, बोला, क्या आप कब से लान वांग जी बोल रहे हो? हाँ, अभी आप कोई भी स्ट्रेस नहीं ले सकते। आपकी मम्मी ने आपको यहाँ पे एडमिट करवाया है, आप 1 हफ्ते से यहाँ पे एडमिट हो। प्लीज़ आप मेंटली कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, आपको अभी काम रहना होगा, ठीक है? एंड डोंट वरी, आप सही हो। मैं आपकी चेकअप स्टार्ट करूँगा कल से, ठीक है? अभी आप रेस्ट कीजिए और बहुत जल्दी मैं आपको शिफ्ट कर दूँगी। वहीं शायद कुछ सुना ही नहीं था। हाँ, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, लानफांग जी, जापान एक्सीडेंट, कहाँ होंगे? तभी डॉक्टर चुप कर विंग की तरफ देखा, क्योंकि ये डॉक्टर न्यू था ना विंग के लिए, तो वो फाइल वगैरह चेक करने लगा।
एंड वो सच में देखा कि हाँ, ये इंसान जापान में था, उनकी एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसे यहाँ पे शिफ्ट करवाया गया। बट यहाँ पे तो किसी और के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे बस एक ही केस के बारे में बोला गया है, ये है इस ओमेगा की। बट इसके साथ कोई था, देन वो कहाँ होंगे? इस नर्सिंग होम में। बट ऐसा केस तो उसने नहीं देखा, या फिर ऐसा कोई इस जगह पे एडमिट हुआ है, उसे तो नहीं पता। एक ही इंसान एडमिट हुआ है, वह है ये। देन दूसरा वाला कहाँ गए होंगे स्ट्रेंज? तो आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी है। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।